जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री। इससे पहले कि हम लोग 9 अध्याय तक कर चुके हैं, आज है 10वां अध्याय। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। एक छोटी सी कहानी है। बाजार में घूमती जगनी। बाजार में घूमती जगनी। कहते हैं जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सेक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जागिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे, फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ये सब बात उसकी कौन बताई? उसकी माँ ने बताई कि व्यापारी क्यों आते हैं, कहाँ से सामान लाते हैं। ये सब बात उसकी माँ ने बताई। आगे है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की? कहते हैं अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इन्हीं कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले, प्राचीन जो स्थल थे वहाँ से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। आगे है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये दक्षिण भारत के बारे में कर रहे हैं। वहाँ पे सोना, मसाला और काली मिर्च वहाँ के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। वही रोम इटली की राजधानी है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि उस समय में रोम से व्यापार अच्छी तरह से चलता था। आगे है व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है, सामान का वर्णन मिलता है, वस्तु का। कविता है समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये सब प्राचीन समय में जो चीज़ जहाँ पर मिलता है इस कविता के माध्यम से वो बताया गया है। समुद्री जहाज़ों पर क्या लाया जाता था? तेज तर्रार घोड़ा, मतलब ज़्यादा होशियार समझदार घोड़ा। वो गाड़ी पर क्या मिला था? काली मिर्च की गठरियाँ मिला था। हिमालय से क्या मिला था? रत्न और सोना। दक्षिण पहाड़ी से क्या मिला? चंदन की लकड़ियाँ। और दक्षिणी सागर से मोती और पूर्वी सागर से मूंगे। गंगा और कावेरी में क्या होता था? फसल का उत्पादन होता था। और श्रीलंका से क्या आता था? खाद्यान्न आता था। तो ये सब बातें इस कविता के माध्यम से बताई गई हैं।
आगे है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, क्योंकि जिधर से हवा चलता था तो उसी दिशा में जाना होता था, तो हवा के धक्का के कारण वो क्या था, जल्दी से आसानी से पहुंच जाता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आगे समुद्र तटों से लगे राज्य। समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगे हुए थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में खड़ा बड़ा तटीय प्रदेश है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश मतलब वो जो समुद्र के किनारे वाला जो राज्य था उसको क्या बोलेंगे? तटीय प्रदेश बोलेंगे। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक कौन कौन हुआ करते थे? चोल, चेर और पांड्य, ये वंश का नाम है। और इस वंश के जो राजा होते थे वो क्या माने जाते थे? काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। तो दो केंद्र बनाया करते थे ये शासन करने के लिए, एक तटीय हिस्से में और दूसरा लैंडलॉक साइड में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का, पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै, जो कहाँ पे? वर्तमान तमिलनाडु में है। और चोल वंश का वो पत्तन बंदरगाह था, वो कहाँ था? कावेरी पट्टनम में। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो पश्चिम भारत में सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ गया। तो सातवाहन किधर शासन करते? पश्चिम भारत में। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ये क्वेश्चन बनता है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन हुए? तो वे हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी।
ये सब बात किसके बारे में हो रही है? सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हो रही है। आगे है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी क्या है? कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। तो अभी भी रेशमी कपड़ा का मूल्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था 7000 साल पहले। इस तकनीकों को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। तो चीन तो छुपा करके रखा था वहाँ जो बन रहा था रेशम से कपड़े, लेकिन व्यापारी लोग जो एक देश से दूसरे देश यात्रा करते थे तो उनको ये सब बात मालूम चल गया था। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? रेशम के बारे में जानकारी फैलती जा रही है। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना और एक फैशन बन गया था। मतलब उस टाइम में जो रेशम के वस्त्र पहनते थे वो एक फैशन में था, ट्रेंडिंग में था, और कुछ लोग ही पहनते थे, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वही। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो जब सामान लाएगा उसमें उसके रास्ता पर यदि शुल्क लगेगा, टैक्स लगेगा, तो ऑटोमेटिक सामान का मूल्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। मानचित्र 6 पृष्ठ 84 से 85 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा कर देते थे। तो जिस रास्ते से आते थे तो व्यापारी को क्या करना पड़ता था? वहाँ के जो आसपास के राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उसको क्या कर या टैक्स या कुछ गिफ्ट देना पड़ता था। उसके बदले में वहाँ का शासक क्या करता था? चोर लुटेरे से उस व्यापारी की सुरक्षा करते थे, उसके सामानों की सुरक्षा करते थे, दोनों का फायदा होता था। आगे सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इससे पहले हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि मथुरा को कुषाण ने अपना दूसरा राजधानी बनाया था। तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किए थे कुषाण ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे? किस चीज़ का उपयोग क्या करते थे? सोने के सिक्के का उपयोग
किया करते थे। आगे, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं होती होगी, इस पर विचार करने के लिए कहता है। आगे, बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखिए क्या गया है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो कुषाण वंश था, कुषाण क्या था? एक वंश था। उस वंश का सबसे फेमस जो राजा हुए थे, कौन हुए थे? कनिष्क हुए थे। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? अश्व घोष ने किया था। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। मतलब बौद्ध धर्म में जो आस्था विश्वास होता है उसको लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। तो क्या सोचने लगे थे कि अलग जा करके कहीं ध्यान करे या साधना करे, उससे बेहतर क्या होगा, लोगों के बीच में जा करके उसके बोध मतलब उसकी समझ को विकसित करे, उसके बुद्धि को विकसित करे। इस चीज में वो क्या हुए, लग गए। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन, भारत में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आगे है, इसमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रे के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हीं दर्रा से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो बौद्ध धर्म का प्रचार इतना दूर तक हुआ था। यहाँ पे देखिए एक मथुरा में बनी बौद्ध की एक प्रतिमा का चित्र दिखाया गया है। तो दक्षिण भारत के में फैल गया। उसके बाद कहाँ गया था, इंडोनेशिया में, उसके बाद श्रीलंका में, म्यांमार में फैल गया था। आगे है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म, थेरवाद क्या था, एक बौद्ध धर्म का रूप था। आगे, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री मतलब जो लोग एक जगह से दूसरे जगह तीर्थ पर जाया करते थे। आगे, व्यापारी काफिलों में मतलब झुंडों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे।
बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। व्यापारी के साथ तीर्थयात्री भी यात्रा पर निकल गए। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तो जो लोग किसी प्रसिद्ध मंदिर, किसी भव्य जगह पर जहाँ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है वहाँ पर जो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उस वहाँ पर जाने वाले लोग को हम क्या कहते हैं, तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। तो फासियन कहाँ के तीर्थयात्री थे? चीन के तीर्थयात्री थे। कौन? फासियन। वह करीब 1600 साल पहले आया। सुएनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब यात्री कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। जैसे भारत से लोग तीर्थ यात्रा के लिए दूसरे जगह जाते हैं, वैसे ही दूसरे जगह का लोग, जो अन्य देश का लोग भी भारत आया करते। इसमें अभी चीन के बारे में बताया था, चीन के तीर्थयात्री आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ में ले आए थे। आगे फासियन चीन वापस कैसे लौटा। फासियन कहाँ का यात्री था? चीन की यात्री था, तीर्थयात्री। और फिर वो चीन कैसे लौटे उसके बारे में एक कहानी है। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे। वो जहाज 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उस पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत पर यात्रा के दौरान संकलित की थी। तो वो जो भारत आए थे यात्रा पर और यहाँ से बुद्ध के बारे में जो जानकारी हासिल की थी वो पांडुलिपि लिख करके ले जा रहे थे और बुद्ध की मूर्ति ले जा रहे थे। कहाँ पे? चीन। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूरज चांद तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। मतलब जिधर समुद्र का पानी बहेगा उधर ही, जिधर हवा चलेगा उधर ही यदि नाव चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा चलेगा तो उसको उधर ही ले जाने में क्या था? अच्छा था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गए। तो फासियन जो एक चीनी तीर्थयात्री थे वो भारत आए थे और बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की थे। बुद्ध से जो ज्ञान दिया गया था उसके बाद उसको वो संकलित किए और उसको कहाँ ले जा रहे थे? चीन ले जा रहे थे। और उसके यात्रा में जो जाने में जो कठिनाई उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। सुएनसांग भूमार्ग से, ये किससे? जमीन के रास्ते से आए, भूमि के रास्ते से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव
उलट गई थी। ये भी बौद्ध के बारे में पांडुलिपि ले जा रहे थे, करीब 600 पांडुलिपि ले जा रहे थे, जिसमें क्या हुआ, जब वो सिंधु नदी को पार कर रहे थे तो नाव उलट गई और 50 पांडुलिपि खो गया। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो वो जो पांडुलिपि लिखा हुआ था वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और उसको जाकर के चीन में क्या किया, चीनी भाषा में अनुवाद किया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि वर्तमान बिहार में, अध्ययन किया था। तो वो सब कहाँ पे आकर अध्ययन किए थे, नालंदा बिहार में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर यहाँ करने आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल को सही उत्तर दे पाता है। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, यानी 10 लोग 10 में से 7-8 उत्तर सही नहीं दे पाते थे। आगे भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई है, आइए देखते हैं। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में दी गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन करेंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी जिसकी आराधना की जाती है उसके बारे में कह रहा है। आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पैर, अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। आगे है भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्ति के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। आगे एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता।
एक कविता दिया गया है। अधिकांश भक्ति साहित्य में यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। लेकिन आज अभी क्या होता है, तो लोग ईश्वर की भक्ति इसलिए करते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसमें क्या लिखा गया, अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। तो जो लोग ईश्वर से जाकर के कामना करते रहते हैं कि भगवान हमको ये चीज़ दिला दो, मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब बात क्या हो जाती है, ये सब बात झूठी बातें हैं। देखिए कितना प्राचीन समय में ये बात कह दी गई है। करीब 1400 साल पहले विभक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उसकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो दो चीज़ें हैं, एक सामाजिक प्रतिष्ठा और एक भक्ति। तो दोनों में आप लोग किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 12 में तुम इस मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब एक शब्द है यहाँ पे हिंदू। हिंदू के बारे में जान लेते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उसके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। आगे देखिए अन्यत्र में क्या दिया गया है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहोम में हुआ। क्वेश्चन बनता है ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था, बेथलहोम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरे पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी गई है। तो ईसा मसीह के जो बात उपदेश दिया वो कहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबिल में। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने बात बताया तो अपना जो बात विचार व्यक्त किया था अर्जुन के लिए, वो कहाँ पे है, गीता में है, श्रीमद् भागवत गीता में है। उसी प्रकार ईसा मसीह का जो उपदेश था वो कहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबिल में लिखा हुआ है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग, देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है बाइबिल में, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उसकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। यानी जो दिल से पवित्र है वे क्या कर सकते हैं, ईश्वर को दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो शांति को स्थापित करते हुआ ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए।
ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। तो ईसाई धर्म का प्रचार जो हुआ तो कहाँ से? पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र से हुआ था। आगे है यहाँ पे, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल में जो ईसाई लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।